शामू काका, दीपक अभी तक आया नहीं। आता ही होगा मालकिन, दोस्तों ने रोक लिया होगा। क्यों रोक लिया होगा? उसे मालूम नहीं मेहमान आने वाले हैं? उसे घर की, माँ की जरा भी चिंता नहीं। वो अब बच्चा नहीं रहा। आज उसकी 21वीं सालगिरह है। अरे अरे, 21वीं सालगिरह का मतलब है दीपक कि तुम्हारे दूध के दांत अब टूट चुके हैं। आज तुम बचपन को अलविदा और जवानी को खुशामदीद कहोगे। नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीता। अरे शराब हम भी कहाँ पीते हैं, आज तो सिर्फ तुम्हारी खातिर पी रहे हैं। चीयर्स फॉर दीपक। जो पीता नहीं वो जीता नहीं। इतनी देर होगी, अब तक न मेहमान आए न दीपक आया। आने वाली सुबह दीपक, कहाँ चले गए थे दीपक? इतनी देर तुम्हें कहाँ हो गई? कहीं नहीं माँ। शराब पी है तुमने? शराब पी है तुमने? बोलते क्यों नहीं? शराब पी है तुमने? नहीं माँ। नहीं, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। मालकिन, ये क्या पागलपन है? तुम हट जाओ शामू काका। मैं इस घर में दोबारा वो आग नहीं लगने दूंगी जिसके अंदर मैं अब तक जल रही हूँ। इधर आओ, देखो अपने पिता की तरफ। मालूम है कितने बड़े आदमी थे तुम्हारे पिता। समाज में कितना मान सम्मान था उनका। इज्जत उन्हें सलाम करती थी, दौलत उनके कदम चूमती थी। नमस्ते कलाक्षण जी, आपने याद किया, हम हाजिर हो गए। क्या हुक्म? आइए मेरे साथ, मैं आपको हिंदुस्तान की झलक दिखाऊं जिसने बनाने की कैलाश नगर। ऐसे कैलाश नगर हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में होंगे। दिल्ली, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, ये भी अपनी जगह पूरे शहर होंगे। इसमें मिले होंगी, गोदाम होंगे, स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, रहने की बस्तियां होंगी, सिनेमा हाउसेज होंगे। ये आपके ख्वाब हैं कैलाश चंद जी, एक नई किस्म की बादशाहत कायम करने की। हाँ, ख्वाब इंसान की सबसे बड़ी दौलत है रतन सेठ। आज की दुनिया कल के इंसान का ख्वाब ही तो है। ये रफ्तार, ये साइंस की तरक्की, ये मोटरें जिस पे आप और हम बैठते हैं, ये भागती दौड़ती रेलगाड़ियां या आसमान पर उड़ते हुए हवाई जहाज, वो ख्वाब हैं जो कल के इंसान ने देखे थे। इनके बगैर मैं क्या होता, आप क्या होते और दुनिया क्या होती। लेकिन इतने रुपए आएंगे कहां से? रुपए आते नहीं, पैदा किए जाते हैं। दिमाग से, मेहनत से, कोशिश से, मेरी, आपकी, हम सबकी। हम आपके ख्वाब के हिस्से खरीदने के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ, तैयार हैं। मैं एक संगीत नृत्य एकेडमी की वाइस प्रेसिडेंट थी और अनाथ बच्चों की सहायता के लिए कभी कभी स्टेज प्रोग्राम करती थी। नमस्ते। आपको एकेडमी का खत नहीं मिला? जी मिला, इसलिए हाथ जोड़ के कहने आई हूँ, जिस तरह भी बन पड़े मुझे एकेडमी में दाखिल कर लीजिए। आपने हमारे कायदे तो पढ़े होंगे? जी पढ़े हैं। इसमें साफ लिखा है कि हमारे एकेडमी में सिर्फ अच्छे घरों के लड़के और लड़कियों को दाखिला दिया जाएगा।
और आगे ये भी लिखा होगा, समाज ने ऊंच नीच की जो दीवारें चुनी हैं वो हमेशा कायम रहेंगी। आप हमेशा मिस्टर कैलाश चंद्र की पूज्य पत्नी ही रहेंगी और मैं हमेशा बाई संगीता बाई की बदनाम और रुस्वा बेटी सलोनी। आप भी यही चाहते हैं लक्ष्मी देवी कि मैं जिस गंदी नाली में पैदा हुई हूँ उसी में मुझे जीना भी चाहिए और वही मरना भी। देखिए, मैं आपसे हमदर्दी जरूर करती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आप अपनी हमदर्दी अपने पास रखिए उन गरीबों और अनाथों के लिए जिनकी सहायता के लिए आप ये डांस का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। मैं कैलाश बोल रहा हूँ जी। ओह, सेठ आनंदलाल जी। हाँ बोलिए। हाँ, कॉन्फ्रेंस 16 तारीख को है ना? हाँ, तो अभी तो 2-4 रोज पड़े हैं। अच्छा बताइए, वो राय बहादुर बलदेव राज आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, मैं जरूर आऊंगा जी। हाँ, 6:30 बजे पहुंच जाऊंगा। नमस्ते। डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे हैं? आपका लड़का सीढ़ियों से गिर गया। दीपक? जान का खतरा था मगर अब नहीं रहा। ओह, दीपक? दीपक? श्यामू, ये सब चोटें दीपक को कैसे आई? खेलते खेलते गिर गया मालिक। खेलते खेलते? वो लक्ष्मी कहाँ थी? वो चैरिटी शो के लिए थिएटर चली गई थी। अभी तक लौटी नहीं? नहीं। ओह, थिएटर। हेलो, क्वींस थिएटर? कैलाश चंद्र बोल रहा हूँ मैं। कैलाश चंद्र जी, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? देखिए सर, लक्ष्मी जी को बुला दीजिए। लक्ष्मी जी? वो तो स्टेज पे चली गई। आइए, तशरीफ लाइए। माफ कीजिए, फूल नहीं मिले, वरना क्वींस थिएटर से घर तक सारे रास्ते में फूल ही फूल बिछा देता। क्यों, आज बहुत पी लिए क्या? हाँ, आज कुछ बहुत ही पी रखी है। सुनाइए, शो कैसा रहा? बहुत कामयाब? लोगों ने खूब तालियां बजाई होंगी, वाह वाह से सारा हाल गूंज उठा होगा। आज एक बार फिर दुनिया ने आपके नाच का लोहा मान लिया होगा। क्यों? आप भी तो मानते थे। तब मेरी शादी नहीं हुई थी लक्ष्मी। नाच मुझे आज भी पसंद है, लेकिन ये कैसे पसंद हो सकता है कि मेरी बीवी, मेरे बेटे की माँ हर किसी भरी सभा में जाकर नाचे? ये आप नहीं, शराब बोल रही है। शराब नहीं लक्ष्मी, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारा पति, तुम्हारे बेटे का बाप। वो भी तो कभी बेटे थे अपने माँ बाप की, जिनके लिए मैं शो करने गई थी। मेरे नाच से काफी रुपया इकट्ठा होता है। अनाथों के चंद आंसू सूख जाते हैं। रुपयों से अगर उनके आंसू सूख सकते हैं तो उससे ज्यादा रुपया मैं दे सकता हूँ। रुपया रुपया रुपया? उन बेचारों को सिर्फ रुपया नहीं चाहिए, उन्हें थोड़ी सी हमदर्दी चाहिए, प्यार चाहिए, जिस तरह आपको हर वक्त शराब चाहिए। शराब मुझे इसलिए चाहिए लक्ष्मी कि मैं अपनी बीवी और मेरा बेटा अपनी माँ खो चुका है। वो बेटा जो ऊपर जख्मी पड़ा। क्या हुआ दीपक को? सीढ़ियों से गिर गया था। दीपक, तुम कहाँ जा रही हो? दीपक की देखभाल के लिए और बहुत लोग हैं। नौकर हैं, चाकर हैं, नर्सें हैं। डॉक्टर अभी अभी देख कर गया है, जरूरत पड़ी तो और भी आ जाएंगे। मैं दीपक की माँ हूँ, मुझे जाने दीजिए। यही बात तुम थिएटर जाते हुए और वहां जाकर नाचते हुए क्यों भूल जाती हो? तुम्हें मालूम नहीं लक्ष्मी, मुझे तुम्हारे नाचने से कितनी नफरत है। दीपक, 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 दीपक। हेलो, प्लीज होल्ड ऑन। आपका फोन।
क्या? मैं सोच रहा हूँ रात जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। वो फिर इस घर में नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। मैं अपने शौक में भूल गई थी। मेरा एक घर है, बेटा भी है, पति भी है। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं फिर कभी घुंघरू को हाथ नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं नाचूंगी। मैं भी वादा करता हूँ लक्ष्मी, मैं आज के बाद कभी शराब को नहीं छूंगा। सच? हाँ सच लक्ष्मी। साहब, तार आया। मेरी बहन आ रही है लक्ष्मी। गीता आ रही है? हाँ। मेम साहब, दरवाजा खोलिए। दरवाजा नहीं खुलेगा, आप कोई दूसरा डब्बा देखिए। ये क्यों नहीं? ये रिजर्व है। देखिए, ये बहस हम डब्बे के अंदर भी कर सकते हैं। ये बहस हम इस तरह भी कर सकते हैं, मैं डब्बे के अंदर और आप बाहर। आप बड़े बेशर्म हैं जी, धोखे से अंदर आ गए। और आप बड़े खुदगर्ज हैं जी। आप हैं अकेली, मगर 4 सीटों पर कब्जा जमा कर बैठी हैं। मेरे पास 4 टिकटें भी हैं। ये जुल्म है, सिर्फ इसलिए कि आप 4 टिकट खरीद सकती हैं, मगर 4 सीटों पर कब्जा नहीं कर सकती। जुल्म और भी है दुनिया में। एक एक आदमी 40-40 कमरों वाले बंगले में रहता है, 10-10 आदमियों का खाना खाता है। आप उन जुल्मों के खिलाफ झंडे उठाकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा क्यों नहीं लगाते? हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़े हुए? देखो जरा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं डॉक्टर हूँ, MBBS करके आ रहा हूँ। ये गाड़ी क्या रुक गई? रुक गई? अभी देखता हूँ। गार्ड साहब, ये गाड़ी क्यों रुक गई? अभी अभी पता चला, आगे पुल टूट गया। मर गए। अब क्या होगा? कौन जानता है 2 दिन तक पुल बने न बने। मैं तो चला शॉर्टकट से अगले स्टेशन तक। आपको भी चलना है तो आइए मेरे साथ। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, तो फिर रहिए, अपनी 4 सीटों पर आराम से सो जाइए। रात में आपको और भी मजा आएगा। ये जंगल का मामला है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। बाय बाय। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप चल सकती हैं, लेकिन एक शर्त। क्या? आपको अपना सामान खुद उठाना पड़ेगा। मंजूर? फिर आइए। मिस्टर, ठहरिए। मैम साहब, ठहरने के लिए वक्त नहीं, जल्दी चलिए। लेकिन मेरा दम फूल रहा है। दम फूल ही रहा है ना, निकल तो नहीं रहा है। हाँ खरीद लीजिए। हाँ इसे भी खरीद लीजिए। 10,000 काटे। हाँ खरीद लीजिए। आप ही के भाव पर जी, आपके भाव। Trunk off from Calcutta. Please keep it pending. Give it to me after half an hour, will you? आपसे कहा ना खरीद लीजिए। हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए आप। साहब, जस्ट चाय ठंडी। हाँ, चाय बाद में पी लेंगे। सेरतुल्लाह की मैं नौकर से चाय की बात कर रहा था। आप ऐसा कीजिए, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट। हेलो, न्यूयॉर्क। Put me through. I'm holding. Just hold on, please. Just hold on. Hold on, just hold on. Yes, New York. You buy everything that comes near my figures, even at a premiere. Yes, thank you. आप खरीद लीजिए, सबको टॉप कॉटन खरीद लीजिए। रतनलाल जी, आप भी किसी कीमत पर भी खरीद लीजिए। हाँ, चुनीलाल जी, आप ऐसे ही खरीद लीजिए, जितने पैसे भी देने पड़े, कोई डर नहीं। ट्रेन का वक्त हो गया है, उठो ना। अरे गीता की ट्रेन का मतलब तो मैं भूल ही गया था। और चलो चले। अरे
इसी कपड़े में चलोगे? तुम्हारे होते हुए लक्ष्मी इधर कौन देखेगा? भैया। अरे गीता। गीता भाभी। भैया। अरे पगली, हम तो स्टेशन जा रहे थे तुझे लेने। आज गाड़ी जल्दी आ गई क्या? गाड़ी छूट गई थी, मैंने हवाई जहाज ले लिया। हिंदुस्तान में भाभी हवाई जहाज भी चलते हैं। अच्छा। हमें तो जैसे पता ही नहीं कि हिंदुस्तान में हवाई जहाज चलते हैं। अरे दीपक कहाँ है? दीपक जल्दी करो शामू काका, हमें स्टेशन जाना गीता दीदी को लेने के लिए। लो हो गया दीपक बेटे, चलो चलो। दीपक। गीता दीदी। कैसे हो शामू काका? ठीक हो बेटी। अरे मैंने सुना तुम सीढ़ियों पर से गिर गए थे। वो तो पुरानी बात है मेरी, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? इसलिए कि तुम मेरी हैप्पी बर्थडे में शामिल हो। दिवाली आज की ताजा खबर क्लास 10 का दिवाली आज की ताजा खबर क्लास 10 का दिवाली आज की ताजा खबर क्लास 10 का दिवाली आज की ताजा खबर 6 क्लास 10 का दिवाली आज की ताजा खबर 6 क्लास 10 का दिवाली आज की ताजा खबर। कहाँ है जो कैलाश चंद, जो सारे हिंदुस्तान में फिरना चाहते थे? कहाँ है वो जो चाहते थे कि सारे कारखाने उनकी मर्जी पे चले और उनके इशारे पे बंद हो जाए? पूरे 50 लाख निकलते हैं मेरे उनकी तरफ। 30 लाख में चुप हो गए? आप क्यों चुप हो गए? आप क्यों चुप हो गए? आप भी तो चुप हो गए। हम कहाँ चुप हैं? हम तो सारी जायदाद नीलाम करवा देंगे। हम भी दिल्ली लाएंगे। भैया। मैं जानती हूँ आप पर क्या गुजरी है, लेकिन ये तो इलाज नहीं है इसका। देखिए, आपने वादा किया था, फिर इसे मुंह नहीं लगाएंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपको मेरी कसम है, दीपक की कसम है। कैलाश, 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 कैलाश।
नहीं है। क्या हुआ बेटी? भैया की किस्ती। मेरी लक्ष्मी, मैं जा रहा हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब मैं वापस नहीं आ सकूंगा। तुम्हारा कैलाश। कैलाश! मरना चाहता है। चलो अंदर, अंदर कहेगा। चलो अंदर बैठो। अरे कैलाश बाबू, मैंने अखबार में सब कुछ पढ़ लिया है कि आपका बिजनेस तबाह हो गया, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि आप इस तरह कूद कर जान दे रहे। कभी कभी मेरे जैसा इंसान भी तकदीर के आगे हार जाता है। हाँ हाँ, लेकिन अपनी हार को भूलने की कोशिश कीजिए। ये लीजिए, हर एक गम को भूलने का सिर्फ यही एक तरीका है। पीजिए। लक्ष्मी जी कहाँ और कैसी हैं? वकील साहब, ये क्या है? कोर्ट का नोटिस। अब ये घर नीलाम होगा। नीलाम? वकील साहब, इस घर को नीलाम होने से बचाइए। तुम इस तरह हौसला ढा दोगी मालकिन, तो दीपक और गीता बिटिया का क्या होगा? इसीलिए तो रो रही हूँ शामू काका। मैं इन दोनों को लेकर इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ जाऊंगी? तुम इसकी चिंता मत करो मालकिन, तुम सब मेरे साथ चलोगी हैदराबाद, मेरे घर। तुम्हारे घर? हाँ मालकिन, वहाँ ये शान शौकत तो नहीं होगी, लेकिन रूखी सूखी 4 रोटियां जरूर हाजिर करूंगा। लेकिन कुछ नहीं मालकिन, मैंने जिंदगी भर तुम्हारा नमक खाया है। इस वक्त काम नहीं आऊंगा तो फिर कब आऊंगा? पिंजरा कहाँ ले जा रहे हो? ये मेरा पिंजरा मेरे डैडी ने मेरे सालगिरह पे दिया था। तुम इसे नहीं ले जा सकते, ये अदालत का हुक्म है। मैं अदालत कुछ नहीं जानता। देखिए, आप बच्चे को समझाइए, आप लोग सिर्फ कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं ले जा सकते। मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ला दीपक, तुम्हारे डैडी तुम्हें इससे भी अच्छा पिंजरा ला देंगे। दीपक, नहीं बेटे नहीं, मर्द नहीं रोते। आइए मालकिन, आइए। रुक क्यों गए? यूं ही एक ख्याल आ गया शामू काका, और जैसे पाँव में पेड़ी पड़ गई। मैं समझता हूँ मालकिन, तुम महल से निकल के आई हो। गरीब के दहलीज में पांव रखते हुए पैर कांपेंगे नहीं तो क्या होगा? ये बात नहीं है शामू काका, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक मंदिर में प्रवेश कर रही हूँ। मंदिर तो ये हो ही गया आज से मालकिन। पहली बार मेरे बाप दादा के घर में एक सचमुच की लक्ष्मी का निवास होगा। आओ मालकिन, आओ। अरे ये क्या मालकिन, तुम इस घर का कूड़ा करकट नहीं साफ करोगे और न फूलों जैसी गीता पानी भरेगी। फिर ये सब कौन करेगा शामू काका? मैं मर नहीं गया मालकिन, और मेरे हाथ टूटे हैं अभी। लाओ मुझे दो। लेकिन शामू लेकिन कुछ नहीं। तुम वहां भी मालकिन थी, यहाँ भी मालकिन हो। तुम्हारा काम है हुक्म चलाना, मेरा काम है हुक्म बजाना। ला। नहीं, मुझे स्कूल जाने के लिए मोटर चाहिए। मोटर कहाँ है? तो फिर क्यों नहीं अपने वापस घर चलते हैं? वहाँ सब कुछ है, डैडी भी है। तुम्हारे डैडी अब वहाँ नहीं रहते दीपक। वो जहाँ भी रहते हैं मैं वहीं जाऊंगा।
बात यह है दीपक, तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए एक नया घर बनवा रहे हैं। जब तक वो घर तैयार नहीं होता हमें यहीं रहना होगा, शामू काका के पास। अच्छा जाओ, अब स्कूल जाओ। मैं स्कूल जाऊंगा तो मोटर में। ये विद्या है दीपक, इसे नहीं फेंकना चाहिए। फेंकूंगा ऐसा भाभी, क्या हुआ भाभी, क्या हुआ? जाओ बेटी, माँ से माफी मांगो, जाओ। माँ, अब मैं कभी नहीं करूंगा, कभी कुछ नहीं मांगूंगा। डैडी भी। मेरी बेटी। ज्यादा तो नहीं लगी? अरे शामू, तुमने मुझे पहचाना? मैं राम लखन। हाँ हाँ पहचाना। तुम यहाँ और इस हालत में? क्या कैलाश बाबू ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? नहीं नहीं, बदकिस्मती से उनका धंधा व्यापार सब चौपट हो गया। मुझ छिपाने के लिए मालिक न जाने कहाँ चले गए। उनकी बीवी, बच्चा और बहन बेसहारा है। उनकी सेवा करके नमक का एहसान उतारने की कोशिश कर रहा हूँ भैया। ये तो तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई, पर मैंने तो कैलाश बाबू को यही देखा है। कभी कुछ आपने खाई थी कसम भूल गए। और डालो जानी। अपन ने शराब उधार बेचने का कसम खाया है। ये बोर्ड नहीं देखते हैं, आज न कल उधार। ये तो वो बात हुई जानी कि आज मरो और कल जियो, लेकिन मुझे तो आज जीना है, इस पल इस घड़ी। हिसाब में चाहे सारी जिंदगी लिखवा लो। अरे जिंदगी तुम अपने बीवी बच्चे के लिए संभाल के रखो। शरीफ आदमी ऐसा नहीं कहते। तुम्हारा काम है शराब बेचना, तुम शराब बेचो। लो ये सोने की घड़ी और लाओ एक शराब की बोतल। आदमी काम का है, काम आ सकता है। खबरदार जो हाथ लगाया है तो ये लो बोतल। आदाब है। नमस्ते जी, क्या हम शरीक हो सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छे। क्या बात, शराब बनाने वाले ने भी क्या चीज बनाई है। गले से उतरी और रगों में शहनाइयां बजने लगी। बिल्कुल दुरुस्त, बात अच्छी। तो हम सब समझ गए। तुम्हारा मतलब है वो शराब का आदी और गुलाम, और जो शराब का गुलाम है वो हमारा हमेशा गुलाम रह सकेगा। और बॉस, उसकी बातों से जाहिर होता है कि वो खानदानी और शरीफ भी है। ऐसे आदमी की तो हमें सख्त जरूरत है, जिस पर पुलिस को शक न हो और हम लाखों का उस पर भरोसा कर सके। उसे फौरन बुलाओ। ओके बॉस। आइए आइए। कैलाश, आओ आओ भाई। हमसे उस दिन बड़ी भूल हो गई, हमने ये भी नहीं पूछा हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। सागर, मुझे काम चाहिए। अब तो तुम्हारी ट्रांसपोर्ट कंपनी भी है, मैं कुछ भी काम कर लूंगा। बस इतनी सी बात, पहले क्यों नहीं कहा? न जाने इतने दिन कैसे और कहां गुजारे। यहीं इधर उधर, दिन सड़कों पर, शामें अपनी हमसफर शराब की बाहों में, रातें जागते हुए सितारों के आसमान की छत के नीचे। सागर, खैर कोई बात नहीं, अब दिल लगाकर काम करो। चंद ही दिनों में तुम्हारे सिर पर चांदी की छत डाल दी जाएगी, इसलिए कि तुम्हें सिर्फ तनख्वाही नहीं, हमारे दोस्त होने के नाते हम तुम्हें कुछ हिस्सा भी देंगे। कैलाश, शुक्रिया सागर। ये लो। मैं वचन देता हूं कि दोस्ती का फर्ज पूरा निभाऊंगा। चीयर्स। भाभी, भाभी, बधाई हो भाभी। किस बात की? मुझे नौकरी मिल गई है इंश्योरेंस
कंपनी में। क्या कहा? नौकरी? हाँ भाभी, तुम नौकरी करोगे? कैलाश चंद्र की बहन, जिन्होंने तुम्हें तिनका नहीं तोड़ने दिया कभी। भैया की बात भैया के साथ गई भाभी, यहाँ उन्हें कौन जानता है। फिर 200 रुपए में हमारे कितने काम चल सकते हैं? कौन से काम? दीपक की फीस, ये घर के खर्च, मेरे कपड़े, तुम्हारी दवाइयाँ, ये सब कहाँ से आएंगी? कहीं से भी आएगी। दीपक तुम्हारी कमाई से नहीं पड़ेगा, और मुझे भी मरना कबूल है। तुम्हारी दवाएं पर जिंदा रहना मंजूर नहीं। तुम नौकरी कर सकती हो, मुझे भी नौकरी मिल सकती है। किसी स्कूल में चली जाऊंगी तो बच्चों को नाच सिखाने का काम मुझे मिल जाएगा। मालूम नहीं लक्ष्मी, मुझे तुम्हारे नाचने से कितनी नफरत है। मालूम नहीं लक्ष्मी, मुझे तुम्हें मालूम नहीं लक्ष्मी, नफरत है नाचने से कितनी नफरत है। लक्ष्मी, मुझे तुम्हें मालूम नहीं लक्ष्मी, नफरत है नाचने से कितनी नफरत है। लक्ष्मी, मुझे तुम्हें मालूम नहीं लक्ष्मी, नफरत है नाचने से कितनी नफरत है। लक्ष्मी, मुझे तुम्हें मालूम नहीं लक्ष्मी, नफरत है नाचने से कितनी, तुम्हें मालूम नहीं। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं फिर कभी घुंघरू को हाथ नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं नाचूंगी। हरिओम। हे छप्पर फाड़ के देने वाले, 3 दिन हो गए हैं डिस्पेंसरी खोले, एक भी मरीज नहीं आया। ये छोटा डॉक्टर राजाराम तुझे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है, ऐसा ट्रेक मारो इस मोहल्ले के सारे लोग ताबड़तोड़ बीमार हो जाए। क्या ये? हाँ, अच्छा घर देख लिया है? सुबह 8 बजा और बंदर तो मुंह लेकर आ गए नारियल खाने। अरे नारियल खाना है तो घर घर जाकर हमारी पब्लिसिटी करो कि ऐसा डॉक्टर आया है जो हर मर्ज का शर्तिया इलाज करता है। बीमारी ना जाए तो पैसा वापस, मरीज ना आए तो नारियल वापस। ठहरिए, कहां जा रही है? डॉक्टर से मिलना है, पहले छोटे डॉक्टर को मिलके जाइए। विदाउट एडमिशन नो परमिशन। अरे डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी चलिए मेरी। गीता, तुम यहाँ? ये सब मैं बाद में बताऊंगी, आप जल्दी चलिए, मेरी भाभी को किसी किस्म का दौरा पड़ा है। अभी चलता हूँ। तुम मुझे कंपाउंडर समझते हो, मेरी इज्जत नहीं करते, इसलिए दूसरे भी मेरी इज्जत नहीं करते। 3 साल ताबड़तोड़ कंपाउंडरी में फेल होने वाला आदमी छोटा डॉक्टर ही होता है। ठीक है, मैं मरीज देखने के लिए जा रहा हूँ। व्हाट? मरीज? आप मरीज का संदेशा लेकर आई हैं? माफ करना देवी जी, आपको पहचानने में गलती हो गई। सुनो, क्या है? फीस जरा गरम गरम लेना, नहीं तो लोग समझेंगे डॉक्टर ठंडा है। हो, जय बजरंगबली। हो। गुस्से और जोश में इनका खून का दबाव बहुत बढ़ गया, आपको आराम की बहुत जरूरत है। मैंने उसका लिख देता हूं, इंजेक्शन और दवा मंगवा लेना। ये कौन है? तुम्हारे भैया? जी। ये आजकल तुम्हारे साथ नहीं रहते? भैया क्या कहे, हमारा सब कुछ चला गया, तभी से भाभी का ये हाल है। हमें घर के पुराने नौकर श्यामू काका ने आसरा दिया और हमें लेना पड़ा। हमें तो ये भी नहीं मालूम भैया कहाँ है, कैसे है। दुनिया से लड़ने वाला मर्द कभी कभी ऐसा हारता है कि वो मैदान छोड़ के भाग जाता है। मैदान छोड़ने के बाद भी वो जमाने के सामने मोर्चा तो बांध लेता है, मगर घर वालों से आंखें नहीं मिला सकता। अच्छा, ये मेडिसिन तुम्हें लाने की जरूरत नहीं, मैं ले आऊंगा। क्यों, क्या हुआ? आप ही अंदर बुलाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो ये भी भूल गया था कि मुझे भी जाना चाहिए।
फरमाइए, आपको क्या हुआ है? मुझे बुखार आता है। बुखार आता है? ताबड़तोड़ मुंह खोलिए, दर्द चला जाएगा। मीठा है। मीठा? गुड। हाँ जी, फरमाइए, आपको क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरे दांत में बहुत दर्द होता है। आई सी, मुंह खोलो। ताबड़तोड़, तुम्हारे दांत कहाँ हैं? जेब में। कमकल, कभी नकली दांतों में दर्द होता है? अजी डॉक्टर साहब, ये दांत में नहीं, यहाँ दाढ़ में बहुत दर्द होता है। ओह आई सी, फिर से दिखाओ। अरे बाप रे, तुम्हारे दाढ़ में तो कोई झाड़ मालूम होता है। ओह, खैर डरो मत, ये गोली खाओ, कल तक ये झाड़ टूट जाएगा। कल सुबह फिर आ जाना, ओके? अरे ओह, गंजा साहब, तुम्हारे बाल कहाँ हैं? बाल? हाँ हाँ, देखो देखो, जेब में देखो, ढूंढो ढूंढो। ओहो, आपको कोई शायर मालूम होते हैं? किस दुनिया में खोए हैं हुजूर, जागिए। क्या हुआ आपको? बंदे ने कुत्ते को काट लिया। क्या कहा, जरा सोच के बोलिए। बंदे ने कुत्ते को काटा है या कुत्ते ने बंदे को काटा है? बंदे ने कुत्ते को काटा या कुत्ते ने बंदे को काटा? आया। इतने सारे मरीज इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये सब उस विदाउट परमिशन आने वाली लड़की का असर है। जैसे ही वो आई, वैसे ही हमारी किस्मत का 3 दिन से बंद ताला ताबड़तोड़ खुल गया। हमारी डिस्पेंसरी के लिए बहुत ही किस्मत वाले हैं उसके पांव। बाय द वे, फीस लेने की ओपनिंग में तो तुमने आज चौका मारा होगा। यू मस्ट हैव मार्क्ड बाउंड्री। अरे क्या हो गया? चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। क्या बात है? पहला मरीज देखने गए और खुद ही बीमार होकर आ गए। बस बस, अभी बाहर जाओ और एक एक करके मरीज भेजो। ओके ओके ओके। कहाँ मिले थे तुम दोनों पहले बार? रेलगाड़ी में। मैं कॉलेज से लौट रही थी, उस वक्त उन्होंने नई नई डॉक्टरी पास की थी। मुझे तुम्हारा डॉक्टर बहुत अच्छा लगा। भाभी, शुक्रिया अदा करो मेरा। न मैं बेहोश होती, न तुम्हारी दूसरी मुलाकात होती। पिंटो, साहब को अटेंड करो। तुमको चाहिए लो। आग कहाँ लगी भाई? ये आग लगी तुम्हारे घर में। चलो चलो घर चलो, बाबा का बंगला नहीं, इधर सोने चले। चलो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो जॉनी? बगीचे में घूमने को। चलो। ये कौन है जॉनी? अरे अपनी औरत को नहीं पहचानता बोकुर, एक लाफा दूंगा। ओ बेबी, बहुत हो गया, अब घर चलो। घर में शराब मिलेगी? हाँ मिलेगी। शराब पी के मैं फिर बहकूंगा, गाली दूंगा। अच्छा अच्छा, चलो और चलो। हाथ भी जलाऊंगा। शराबी की किस्मत तो देखो, लक्ष्मी जैसी बीवी मिली है। ये क्या कैलाश बाबू? मुझे अपने होश खो लेने दो। मगर इतनी जल्दी भी किस बात की है कैलाश बाबू? भूलने की, हर एक याद भूलने की। मगर ये जगह भूलने की तो नहीं है। कैलाश बाबू, ये जगह भूलने की नहीं है, यहीं पास है, बाजार के नुक्कड़ पे। क्या ख्याल है? अरे वहाँ बाबा हो रही है, तुम यहाँ आके बैठ गई हो। बस माँ, बहुत थक गई हूँ, अब और नहीं नाचा जाता। वाह बेटी वाह, वहाँ देने वालों की जेबें खाली नहीं हुई और यहाँ लेने वालों की झोली भर गई। तुम्हारी झोली कभी भरेगी भी माँ? इतना लालच क्यों है तुम्हें? जब तुम मेरी उम्र पे पहुंचोगी तो खुद ब खुद सब मालूम हो जाएगा। जब जवानी की दोपहर जरा ढलने लगेगी, जब ये गुलाब जैसे गाल कुछ मुरझाने लगेंगे, जब तुम अपने दरवाजे पे चाहने वालों की दस्तक नहीं सुनोगी, लेकिन साथ वाले घर में घुंघरुओं की झनकार और रुपयों की बौछार हो रही होगी। ये तुम मुझसे पूछो बेटी, जब ऐसा होता है तो जी पे क्या गुजरती है? नहीं,
मैं फिर भी नहीं नाचूंगी। मैं नाचूंगी माँ, जरूर नाचूंगी। सलोनी भाई आज ये यहाँ कैसे पहुँच गए? इन्हें हम लाए सरकार। ये सेठ सागर मल के यहाँ नौकरी करते। नौकरी करते? तुम नहीं जानती हो? हाँ, तब से जानती हूँ जब सागरमल जैसे कई इनके पास नौकर थे। भाभी? कुछ नहीं। सागर मेरी जीप के नीचे एक आदमी आ गया। मरा तो नहीं? शायद मर भी गया वो। वहां से मैं तो सीधा भागा तुम्हारे पास आया। बहुत अच्छा किया तुम यहाँ आ गए। अब ये सब हम पर छोड़ दो। हम तुम्हारे लिए रुपए लुटा देंगे, अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन तुम्हारा बाल बाका नहीं होने देंगे। शुक्रिया सर। ये लोग हम गलत कर। और हाँ, जहां तक हो सके पुलिस से छुप के रहना। पुलिस से? तो सब काम ठीक हो गया? हाँ बॉस, सब काम हो गया आपके प्लान के मुताबिक। बहुत अच्छे। ये बॉस, इससे हमारा फायदा क्या है? फायदा? फायदा मैं जानता हूँ। कैलाश अपने आप को खूनी समझकर पुलिस से डरता रहेगा और हमेशा मेरी मुट्ठी में रहेगा। मतलब कि आप कैलाश से डरते हैं? तुम कैलाश को नहीं जानते। उसने हमें जलील किया था और हम उससे कोलॉइड कैल्शियम विद B12। धक 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 धक। वाह, नब्ज तो बड़ी नाजुक चाल चल रही है। कौन है तू? मैं हूँ छोटा डॉक्टर राजा राम, तुम्हारे लिए राजा। नॉनसेंस। हमरा आप को पकड़ा? बीमार हम नहीं, हमरा आंटी है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, खून तो एक ही है। तुम नहीं समझती, मेरी डॉक्टरी के मुताबिक बीमार चाहे माँ हो या बाप हो या आंटी हो, नब्ज सिर्फ लड़की की ही देखी जाती है। व्हाट? डॉक्टर, तुम क्या बोलना मांगता है? हो, वेरी गुड वेरी गुड। कान बहुत तेज हैं। मिस्टर, तुम इनका हाथ देखो। ओह, अच्छा अच्छा, माफ करना, गलती हो गई। वाह वाह वाह, आंखें हैं या खोए की बर्फी। वाह, कान है जैसे मथुरा का पेड़ा। वाह वाह वाह, गाल है या बंगाली रसगुल्ला। होठ है जैसे गाजर का हलवा। लड़की है या घसीटा राम हलवाई की दुकान। डॉक्टर, जरा जोर से बोलना मांगता। हमको क्या हुआ? पहला दर्द दिल, फर्स्ट हार्ट अटैक। डॉक्टर, हाँ, कल बेबी का 18 साल बर्थडे था, हम स्वीट बहुत खाया। ओह, स्वीट 17, यानी मीठे 17 से थोड़ा स्वीट ज्यादा। स्टूपिड, इडियट, जंगली। कम ऑन आंटी, ये तो कोई अनहरी डॉक्टर मालूम पड़ता है। सुनिए सुनिए, कहाँ जा रही है? सुनिए। धक धक धक
धक धक धक धक धक धक। आप तो पानी की तरह पीते हैं कैलाश। लोग तो पीकर झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, लेकिन आप पी के गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। खो भी तो नहीं पाता दोस्त। न जख्मों की टीस कम होती है, न जीने का दर्द मिटता है। मैं भूल जाना चाहता हूं कि मैं कौन था, क्या था, लेकिन भूलना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल। कैलाश बाबू, पुलिस पुलिस। कैलाश बाबू भागिए, पुलिस आप ही के लिए आ रही है, भागिए, जल्दी खींचिए। इसमें क्या है? तुम डॉक्टर हो डॉक्टर? हाँ। ये दर्द मेरी जान ले लेगा डॉक्टर, ये दर्द मेरी जान ले लेगा। आप यहीं लेट जाइए। मुझे बचा लो डॉक्टर, मैं मर जाऊंगा। कहाँ दर्द है? या जा। शराब बहुत पीते हो क्या? मालूम नहीं। आए 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 आए। डॉक्टर साहब मुझे एक इंजेक्शन लगा दीजिए जल्दी से साहब। इससे क्या होगा? जिगर बिल्कुल छलनी हो चुका है। मैं एक प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ। जी जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब से, जल्दी कीजिए। यह है डैडी कहाँ है? डैडी? हाँ, मिस्टर कैलाश चंद्र। यहाँ तो कोई भी नहीं आया। तो फिर वो कहाँ चले गए? क्या देख रहे हो? पिंजरे में बंद चिड़िया। तुम्हें पसंद है? हाँ, ऐसा एक पिंजरा हमारे घर में था। मेरे डैडी ने मेरी सालगिरह पे दिया था। अच्छा, मेरे डैडी नहीं है तो मैं चाहता हूँ। सुनो, अगर तुम्हारे डैडी भूले से यहाँ आ जाए तो उन्हें कहाँ भेजो? श्यामू काका के घर। जब से हमें छोड़ के चले गए हैं तब से हम वहाँ रहते हैं। और कहना, उनके लिए माँ बहुत रोती है। और तुम नहीं रोते? मैं रोना तो चाहता हूँ, लेकिन माँ कहती है पर नहीं रोते। आप यहाँ? मैं मुन्नी को बुलाती हूँ। मैं जिंदगी से हार गया हूँ। मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ सलोनी। मैं घर तक भी नहीं जा सकता, मैं घर भी नहीं जा सकता। वो कोई और होंगी। नहीं माँ, मैंने खुद डैडी को देखा है। तुम्हें जरूर धोखा हुआ होगा। धोखा नहीं माँ, वो मेरे डैडी ही थे। अच्छा, तुम जाके खेलो, मुझे पूजा करनी थी। आप इतनी क्यों पीते हैं? यही सवाल तो मैं सदियों से अपने आप से पूछ रहा हूँ। जब सब कुछ था तब भी पूछता था,
अब कुछ नहीं रहा तो भी पूछता हूँ। सलोनी, मैं महलों से निकलकर गलियों में आ गिरा, मेरे माथे पर शिकन नहीं आई। बात बात पर जान कुर्बान करने वाले दोस्त आंखें चुरा के चले गए, मैंने आह तक नहीं भरी। मैंने देवी जैसी बीवी छोड़ दी, उस लाल जैसा बेटा। जानती हो किसके लिए? इसके लिए? आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने भी कई बार यही सोचा सलोनी, लेकिन नहीं छोड़ सका। जिस तरह तुम गुनाहों से भरा हुआ ये कोठा नहीं छोड़ सकती, जिस तरह तुम शराब की बू और घुंघरुओं की तड़पती हुई चीज से लदा हुआ ये बाजार नहीं छोड़ सकती, जिस तरह तुम रातों को जागती और दिन को तरसती हुई जिंदगी नहीं छोड़ सकती, कोई कुछ नहीं छोड़ सकता सलोनी, कोई कुछ नहीं छोड़ सकता। ना ये शराब मुझे छोड़ सकी, ना मैं शराब को छोड़ सका। हम सब कैदी हैं, दौलतमंद अपनी दौलत का, गरीब अपनी गुर्बत का, मोहब्बत करने वाला अपनी मोहब्बत का, सिपाही अपने फर्ज का, पुजारी अपनी पूजा का। सलोनी, हम सब कैदी हैं, तुम कैदी हो, मैं कैदी हूँ, हम सब कैदी हैं। नमक हराम खोर। लेकिन बॉस खामोश, आज गाड़ी पकड़ी गई, कल सब कुछ पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? बॉस, कहीं पुलिस को हम पर शक तो नहीं हो गया? जरूर हो गया, इसलिए तुम सबको होशियार रहना होगा। सब गाड़ियों के नंबर बदल दो, काम के अड्डे बदल दो, जाओ यहां से। और सुनो, जफर की जमानत फौरन करवा लो। बहुत अच्छा। अरे ये कौन छोड़ गया? डॉक्टर साहब, पानी 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 पानी। खून? तुम्हारे जख्म बोलते हैं तुम बहुत बहादुरी से लड़ा। नो मैन, हम बहादुरी से नहीं लड़ा, हम बहादुरी से पिटा है। सोडा का बॉटल गोली के माफक चल रहा था, गोली के माफक। ओ, तुम्हारा सोडा वाटर का फैक्ट्री है? नो मैन, अपन का इंग्लिश अपन का इंग्लिश बाहर है। हाँ, अपन इंग्लिश दारू बेचता है, मगर भाई लोग देसी दारू पी के दंगा फसाद करता। दंगा ठंडा करने को अपन अंदर घुसता, मगर सोडा वाटर अपन के सर पर फूटता और खून बहने लगता। ओहो, तो तुम दारू बेचता है? आई मीन ठर्रा, तभी तुम्हारे खून से दारू का बू आता है। कंपाउंडर ऐसा? अबे ओ, हम कंपाउंडर है, हम तो डॉक्टर है। पैसे निकालो, पैसे निकालो। कितना पैसा? 560 MP। 5 रुपए में काम किया। ओके, जाओ जाओ जाओ, चलो। अरे क्या हो गया? अपन को चक्कर आ रहा है। कंपाउंडर, आई मीन डॉक्टर, अपन के साथ अपन के घर चलो, अपन का बेटी उधर घबरा रहा होगा। बेटी? तुम्हारा डॉटर है? तो फिर चलो चलो। ठहरो, वापस आने के लिए हमको टैक्सी का भाड़ा देना होगा। हाँ, जरूर देंगे, जरूर देंगे। चलो चलो चलो। अरे क्या करता है? चक्कर आ रहा है, दारू बहुत पीता है। आराम से चलो। हमारा किस्मत देखो राजा। राजाराम, राजाराम, राजाराम। Yes. Yes. First aid box वाला। ओह पापा, तुम्हारा सर पति कैसा? इसको पूछो।
रुकिए, नहीं तो सिविल वॉर हो जाएगी, फिर मेरा फर्स्ट एड बॉक्स काम नहीं करेगा। ओ बहन जी, मेरा मतलब है आप जिसकी बहन है, आप इन्हें रुकिए रुकिए। आप उनको पहले ये बताओ, तुम इधर आया क्या को? मैं आपके लिए आया। What? नहीं नहीं, मैं तो इन्हें बता के लाया हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये अपुन के सर पर पट्टी बांधा। ये तो बोला चलो आंटी को बोलो हम लोगों के लिए चाय बनाए। आंटी, पापा चाय मांगता। विस्की मांगता, नहीं देगा। ओहो, विस्की नहीं, चाय। चाय मांगता, देगा, पर शक्कर नहीं, दूध नहीं, कुछ नहीं देगा उसमें। कोई बात नहीं माता जी, सिर्फ अदरक की चाय पिलाइए। आओ राजाराम। जॉनी साहब, ये सब क्या है? अरे तुमको नहीं मालूम, अपुन की लड़की का डांसिंग स्कूल है। डांस स्कूल? वेरी गुड। मुझे भी नाचने का बड़ा शौक है। मेरी माँ कहती थी कि बेटा तू इस दुनिया में नाचता हुआ और गाता हुआ आया था। फीस क्या है? फीस? हाँ, डांस। ओह, 50 रुपीज। लेकिन ये क्लास ओनली लड़के लोग के लिए है। लड़कियों के लिए? नेवर माइंड, मुझे भी ताबड़तोड़ भर्ती कर लीजिए। हम बोला तुमको एक बार खाली छोकरी लोग के लिए है, समझा? छोकरियों के लिए? हम छोकरी कैसे बनेगा? माय पोल्ट्री फार्म, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया और कोई इलाज नहीं था। हम करता तुम्हारा इलाज। कीटी, ब्रिंग द फर्स्ट एड बॉक्स। ताबड़तोड़ खेल लो, अरे खेल लो, अरे बच्चे को, अरे हाथ मारो। अरे गीता, तुम कैसे आई? आपसे मिलने। क्या बात है? मुझे कुछ हो गया है। क्या हो गया है? हाँ? किसी काम में दिल नहीं लगता। जो काम शुरू करती हूँ अधूरा छोड़ देती हूँ। जी बहलाने के लिए कुछ पढ़ना चाहती हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाती। खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जरा जबान दिखाना। ये तो ठीक है। और नींद? हाँ डॉक्टर, नींद तो बिल्कुल नहीं आती। सारी सारी रात सो नहीं सकती। और क्या होता है? ऐसा लगता है जैसे सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। चांद तारे अपनी रोशनी खो बैठे हैं, जैसे ये दुनिया खत्म होने। नहीं गीता, दुनिया खत्म होने वाली नहीं, शुरू होने वाली है। बताऊं? ये देखो दीपक बेटे, तुम्हारे लिए बर्थडे प्रेजेंट।
आज दीपक की सालगिरह के दिन रो रही हो? कुछ नहीं गीता, यूं ही कुछ ख्याल आ गया। भगवान को प्रणाम करो बेटे। शामू काका की चरण छू। जीते रहो बेटे। डॉक्टर बाबू को नमस्ते नहीं करोगे दीपक राजा? नमस्ते, सालगिरह मुबारक हो। चलो मेरे पैर छुओ। यहाँ दीपक किसका नाम है? मेरा नाम है दीपक। ये तुम्हारे लिए एक साहब दे गए हैं और ये चिट्ठी तुम्हारी माँ के लिए। लक्ष्मी, मैं वो बदनसीब बाप हूँ जो सालगिरह के दिन भी बेटे का मुंह नहीं चूम सकता। मैं उस परिंदे की तरह हूँ जिसके पर काट दिए गए हैं। मैं कैद नहीं हूँ पिंजरे में, पर मेरी उड़ानें खत्म हो गई हैं। घोंसला वो सामने है, लेकिन मैं पहुंच नहीं सकता वहां। तुम्हारा कैलाश। डैडी इसी मकान में बैठी। इस मकान में? हाँ। तुम यहीं ठहरो दीपक, मैं अभी आती हूँ। आज इस बाजार में? बैठिए। मैं तुम्हारी तरह बैठने नहीं आई। बांदी क्या खिदमत कर सकती है? मैं अपना खोया हुआ पति लेने आई हूँ। ओह, आपके पति खो गए हैं? थाने में रिपोर्ट की होती। मुझे मालूम हुआ है वो यहाँ आते हैं। यहाँ तो सब आते हैं, अमीर आते हैं, फकीर आते हैं, पीर आते हैं, मुरीद आते हैं। यहाँ बाप भी आते हैं, बेटे भी। मेरे पास रजिस्टर नहीं है कि सबके नाम लिखूं। उन्होंने ठीक कहा था, ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते। कैसे लोग? जैसी मैं हूं, एक नाचने वाली। माफ कीजिए, नाचती तो आप भी हैं, फिर फर्क क्या रहा आप में और मुझ में? फर्क मुझे बताना होगा। आप तकलीफ न कीजिए, मैं बताती हूँ। आप अब तक एक घर का गहना है, एक पत्नी है, एक बच्चे की माँ है, और मैं समाज की ठुकराई हुई, एक घर से फेंकी हुई जूठन। आप नाचती हैं तो वो आर्ट कहलाता है, मैं नाचती हूँ तो वही आर्ट एक गंदी गिरी हुई तिजारत बन जाता है। फर्क यही है ना कि आपके टिकट लोग दरवाजे के बाहर शो शुरू होने से पहले खरीदते हैं, और मुझे पैसे मिलते हैं शो के बाद। एक फर्क और भी है, घर की पत्नी त्याग कर सकती है, तुम सिर्फ लूटना जानती हो। मैं काम और भी जानती हूँ। आपसे सुई की चुभन बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ लोग दिल पे छुरी चला के चले जाते हैं, फिर भी सह लेती हूँ। सहना ही पड़ता है, लोग रुपए जो देते हैं। आपने तो रुपए नहीं दिए, फिर भी सह रही हूँ। कुछ और कहना है आपको? आज तक मैं समझती थी वेश्या बुरी होती है, आज मालूम हो गया बहुत बुरी होती है। मुझे खुशी हुई आपने यहाँ आकर कुछ सीखा। तो अब एक बात और सीखती जाइए, वेश्या और बीवी में क्या फर्क होता है। बुत तराश एक मूर्ति बनाता है, उसे घर में ले जाइए तो वो देवी कहलाती है, जैसी आप है। उसे बाजार में बिठा दीजिए तो वो वेश्या बन जाती है, जैसी मैं हूं। तुम फिर उठने लगी। डॉक्टर साहब मना कर गए हैं। पूजा के लिए मुझे कभी न रोकना गीता।
रही हो? ये सारे संसार के पालनहारे बेटा। तुम इससे कहो ना मेरे डैडी ला दे। दीपक, तुम कहोगे भी तो नहीं सुनेगा। ये पत्थर की मूर्ति बैरी है, बैरी। चुप रहो दीपक। जो खून नहीं चल सकता वो मेरे डैडी को कहां से लाएगा? डैडी को मैं लाऊंगा, मैं। दीपक, दीपक। अब इतनी कसर रह गई है कि गले में माला डालो, हाथ में तारा लो और गली गली गाती फिरो। मैं तो अपने पिया की जोगन बनी रे। माँ, मुझे कितनी बार कहना होगा, अब नाच गाने में मेरा मन नहीं लगता। हर रोज अपना मन मारकर अब दूसरों का दिल नहीं बहलाया जाता। मेरे दिल में तरह तरह के सवाल उठते। मैं पूछती हूँ, ये सवालों की बीमारी तुझे लगी नहीं है? तुम बात कहीं का, तुम सब क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो? अपने डैडी को लेने आए। अरे डैडी डैडी, यहाँ कोई डैडी वैडी नहीं है। निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं कहती हूँ निकल, निकल। छोड़ दो इसे। जरा सोचो तो बेटी, तुम बीवियों की सुहाग और मासूमों के आंसू पोंछने लगोगी तो तुम्हारा क्या होगा? मेरा जो होगा देखा जाएगा। ये बात है तो इससे कह दो अब की बार ये आए तो अपने साथ इतना बड़ा ताला लेकर आए, क्योंकि अब इस घर में ताला ही लगने वाला है। मैं चली। ये बुद्धि बहुत खराब है। और मैं कैसी हूँ? तुम बहुत अच्छी हो। को संभाल कर क्या भी बच्चों के लिए रख रहे हो कैलाश बाबू? शाबाश! तुमने मुझे मेरे घर की याद क्यों दिलाई? तुमने मेरी जमीन को क्यों झंझोड़ दिया जफर? डैडी का इंतजार करते करते सो गया। सलोनी, मुझे संभालो सलोनी। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं गिर रहा हूँ, मुझे अपने दाव में छुपा दो सलोनी। नहीं कैलाश बाबू, नहीं, आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। आप बहुत नशे में हैं। आज मुझे दूसरा ही नशा है सलोनी, तुम्हारी इन शराबी आंखों का नशा, इन गुलाबी होंठों का नशा, तुम्हारी जवानी अपनी तबाही का नशा। सलोनी, मैं जल रहा हूँ, मैं फूक रहा हूँ। आप सिर्फ तुम्हें बुझा सकती हो, और कोई नहीं बुझा सकता। बताओ ना, मेरे डैडी आ गए। तुम्हें लेने आए। डैडी, तुम कहाँ चले गए थे डैडी? बहुत दूर चला गया था, मैं इस रास्ते पर चला गया था बेटे, शायद हमेशा के लिए खो जाता। दीपक का कुछ पता चला शामू काका? तुम खामखा घबरा रही हो मालकिन, वो दोस्तों के साथ कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा।
आज भी पुलिस की कड़ी नजर हम पर थी। जरूर कोई न कोई हम ही में से जासूसी कर रहा है। ऐसा कौन कर सकता है बॉस? कैलाश। कैलाश? वो घर चला गया है ना, उसे बीवी बच्चों के लिए पैसों की जरूरत है। लेकिन उसे तो ये भी पता नहीं बॉस कि लॉरी में भरा क्या जाता है। पुलिस खबर करने वाले को हिस्सा देती है। कैलाश इसे नावाकिफ हो, मैं इसे कभी नहीं मान सकता। फिर हमें क्या करना चाहिए बॉस? तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, जो कुछ करना है मैं खुद करूंगा। वक्त आएगा तो पुलिस नहीं, कैलाश को पकड़ेगी। ओह मैन राजाराम, तुम इधर कैसा आया? चर्च में मोमबत्ती जलाने आया हूँ जॉनी साहब। अरे मगर तुम तो हिंदू है। तो क्या हुआ, मैं हर धर्म में विश्वास रखता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, आई एम वेरी ग्लैड राजाराम। मगर मैन तुम इतना प्रेम काय को करता है? बात यह है जॉनी साहब, एक पत्थर है, मैं उसे मोम करना चाहता हूँ। कम ऑन डैडी, अपने तो लेट होता है ना। ओके ओके, कैरी ऑन माय बॉय, गॉड ब्लेस यू। अरे मिस्टर राजाराम, राजाराम देखो मैन, हमारा फ्यूचर सन इन लॉ आज दोपहर को हमारे घर को आने वाला है। क्या कहा जॉनी साहब, कौन आने वाला है? फिर से कहिए। अरे हमारा फ्यूचर सन इन लॉ जमाए जमाए मिसी बाबा का मंगेतर आज दोपहर को आने वाला है। तुम भी आना है? कम। तुम वापस क्यों जाता मैन? तुम तो चर्च में बत्ती जलाने आया था। अब तो ये बत्ती मेरी कब्र पर जलेगी। सुना है आशिकों के कब्रिस्तान में बड़ा अंधेरा होता है। व्हाट मैन, तू ये खाएगा तो हमारा फ्यूचर सन इन लॉ क्या खाएगा? आंटी, तुमको मालूम है ये मिठाई के लिए तुम डॉक्टर के पास गया था? ओह थैंक यू डार्लिंग। ओह जीसस, इस बहरी के लिए तो हम पागल हो जाएंगे। अंकल अंकल, पुलिस आई है। बोल दो हम घर में नहीं है। क्या कहा? पुलिस? हाँ अंकल, कहते हैं रजिस्टर देखने का। ओह तुम जाओ, हम आता है। देखो बेटा, तुम इस बहरी का ख्याल रखना, नहीं तो फ्यूचर सन इन लॉ आने से पहले ये सब साफ कर देगा और डॉक्टर को अलग बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर हाजिर है जॉनी साहब। हेलो मिस्टर राम राय, आई मीन राजा राम। यू आर वेलकम, वेलकम माय बॉय। थैंक यू। ओह केक? यस। रसगुल्ले? यस यस। ओह समोसे? ओह नो, ये हमारे फ्यूचर सन इन लॉ के लिए है। तो तुम क्यों खा रहे हो जॉनी साहब? इसलिए कि हम फ्यूचर सन इन लॉ का फ्यूचर फादर इन लॉ है। राइट राइट। फिर तो मैं भी खा सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मैं फ्यूचर फादर इन लॉ का फ्यूचर सन इन लॉ हूँ। राइट राइट। और नो नो राइट, नो राइट। नो राइट? इसलिए कि हमारा फ्यूचर सन इन लॉ अभी आने वाला है। आने दो आने दो। हाँ देखो छोटा डॉक्टर, जब हम बदला बाहर जाता है तुम उसका बहुत खातिर करना। खातिर रखो जॉनी साहब, मैं उसका खूब खातिर करूंगा। यू आर ए वेरी गुड मैन, वेरी गुड मैन। यू आर ए वेरी गुड फादर इन लॉ। रसगुल्ला। ओह अब तुम शुरू हो गए। क्या करूं लिली, इस रसगुल्ले में तुम्हारे होठों की मिठास है और इस समोसे में तुम्हारे सांवले रंग का पहाड़ी नमक। ये जो डांस क्लास में मार खाता भूल गया? कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन क्या करूं लिली, ये छोटा डॉक्टर खुद मरीज बन गया है। इसे एक छोटी सी बीमारी हो गई है, उसका एक छोटा सा इलाज है, एक छोटी मोटी ताबड़तोड़ शादी। हमरा तो शादी हो रहा है। हमरा पापा बोलता था वो आदमी बहुत बड़ा है, बहुत पैसा वाला है। वो तुम्हारा जैसा किंगू नहीं है आधा जमीन के अंदर। वो बहुत लंबा चौड़ा, बाबा 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 बाबा, इतना चेस्ट उसका चौड़ा और एक एक आंखी उसका गैस का माफी। वो बम्बई नहीं जाता, नहीं तो एक नंबर का फिल्म का हीरो बन जाता। हाँ लीजिए, आपके फिल्म के हीरो आ गए। आइए आइए, पधारिए। मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। मिलिए, ये है आपकी ब्राइड, यानी आपके ना होने वाले बच्चों की माँ। व्हाट? वेरी गुड। ओह ब्यूटीफुल, हाउ डू यू डू? Oh God! क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। खुशी जब हद से गुजरती है तो चीख बन जाती है। अच्छा? जी हाँ।
आप बैठिए। कहिए, दूल्हा पसंद आया? वो चुपी हाँ प्लीज छोटा डॉक्टर हमरा कुछ हेल्प करो ना। हेल्प? तुम्हारे लिए हम अपने आप को बर्बाद कर सकता है। तो हमको बर्बाद होने से बचाओ ना। श्योर श्योर, लेकिन तुम्हारी हमारी ताबड़तोड़ शादी? हाँ हाँ हो जाएगी। श्योर? प्रॉमिस? प्रॉमिस करो। गुड गुड। सुनो। ओके। ओए। ये डंडा है। इससे क्या करोगे? इससे आपको नापा जाएगा। ओके पुलिस ओके नाउ योर हार्ट। व्हाट इज इट नाउ? हार्ट। ये क्या है? कुछ नहीं, जॉनी साहब चाहते हैं उनका दामाद जैसा भी हो बुज़दिल नहीं होना चाहिए। बुज़दिल? हम बुज़दिल नहीं, I'm not a coward, bring lion, tiger. हम शहीद से पंजा मिला सकता है। वेरी गुड। लिली कहाँ जाते हो? तुम तो शेर से पंजा मिला सकते हो ना? ये क्या है? ये शेर है। लिली इसका निशाना बनाएगी। लिली रेडी? 1 2 सुनिए, आपने मुझे पुकारा? अरे आपने का शरीर क्यों भागा? ये मुझसे पूछे। आपके परदादा की निशानी ये बंदूक मांग रहा था, भला मैं कैसे देता? अरे देने का था ना, आप उनसे जाती है वो मुझसे बंदूक लो। शरीला, मोर शरीला, शरीला, ओ मोर शरीला, शरीला, ये बंदूक, शरीला, ये बंदूक। लेने बाजार जा रहा हूँ। भाभी की दवा मत भूलिएगा। हाँ वो भी ले आऊंगा। देखिए आज घर में लक्ष्मी पूजन करना है, इसलिए जल्दी लौटिएगा। हाँ मैं जल्दी ही लौटूंगा। आज तो मेरी लक्ष्मी को लक्ष्मी की पूजा करनी है। क्या हुआ डैडी? बेटे पुराना दर्द अचानक हो जाता है। तो चलो डॉक्टर शेखर के पास ले चलो। इसका इलाज यहाँ होता है। चलो बेटे तुम घर जाओ, हमें देर लगेगी, मम्मी से कहना हम आ जाएंगे। जानी बहुत दर्द हो रहा है इसकी। जाने लाओ और डालो लाओ। जितना रुपया दिया था उतने का तुम पी चुका है। नाउ नो क्रेडिट। जानी देखो, हम तुम्हारी बात में सैकड़ों रुपए खर्चा किया है। 10-5 रुपए लेके हम शायद छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा। देखो थोड़ा सा डालो। अपन तुमको बोला ना, अपन उधार नहीं दे सकता। तुमको तो नमक आटे का दुकान खोला मांगता था, बाहर नहीं। सब शराबी अपन को यही बोलता है। देखो जानी, सब शराबी के माफक हम नहीं है, समझा? देखो मैं, ये कल्लू कलाल का भट्टी नहीं है, जॉनी का बार है, समझा? अगर पैसा है तो निकालो, वरना जगह खाली करो। देयर इज अ डोर फॉर यू। तुम जानी बहुत गंदा आदमी है, तुम बेवकूफ है, समझा? गधा है तुम। कब तक और कहां तक ड्रिंक करता रहेगा मैं? आज तो इसलिए पी रहा हूं जानी कि मुझे मेरा खोया हुआ संसार मिल गया है। शायद शराब के इस आखिरी घूंट के साथ इस जले हुए जिगर का पुराना दर्द भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। गॉड ब्लेस यू। दीपक, तुम डैडी को क्यों छोड़ के आ गए? मैं कहाँ छोड़ने वाला था, यहाँ अचानक दर्द होने लगा। दर्द? हाँ, और दवा के लिए रुक गए और मुझे घर भेज दिया।
इन्हें बिल्कुल शराब नहीं पीनी चाहिए। मेरा ख्याल है शराब की एक बूंद भी इनके लिए जहर हो। लक्ष्मी, नाराज हो गई हो क्या? मुझे तो दुख इस बात का है, रात को शेखर ने भी आपको इस हालत में देखा। शेखर यहाँ क्यों आया था? आप बेहोश हो गए थे, इसलिए। वो भी कह गया है शराब आपके लिए जहर है। जहर तो है ही, मगर आदमी फिर भी पी लेता है। लेकिन आदमी को दूसरों का भी सोचना चाहिए। मैं तो 2-1 दिन में शेखर से गीता की बात करने वाली थी। सच लक्ष्मी? हाँ। मैं खुद शेखर को बहुत पसंद करता हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर? मैं तो आपके लिए सिर्फ शेखर हूँ। शेखर कैसे कहूँ, क्योंकि आज भी मैं एक और दर्द की दवा मांगने आया हूँ। हाँ बताइए। दरअसल आपको आराम और भरपूर इलाज की बहुत जरूरत है। आप अपनी बीमारी के बारे में जरा तफसील से बताइए। तफसील से कैसे बताऊं? मुझे मालूम ही नहीं कि गरीब भाई अपने बहन के रिश्ते की बात कैसे करते हैं। क्या मेरे सर झुका लेने से आप सब कुछ समझ नहीं जाएंगे? ऐसा न कहिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। पहले के दिन होते तो गीता हीरो से लड़ी हुई तुम्हारे घर आती शेखर, लेकिन दिन ही तो थे, नहीं रहे। अब तो ये थका हुआ इंसान सिर्फ आशीर्वाद ही दे सकता है। लेकिन एक इंसान जो अब भी दिल का करोड़पति है, उसके आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या बात है? लो मुंह मीठा करो। क्यों? लो मैंने गीता की शादी डॉक्टर शेखर से पक्की कर दी है। सच? लो। हम मिठाई से मुंह मीठा नहीं करेंगे। हमारे करीब आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो जी? अच्छा चलो मीठा करो। खोलो मुंह, खोलो खोलो खोलो। मालिक। शामू काका, लो जरा मुंह खोलो, मुंह मीठा करो। ये मिठाई किस बात की बात याद है? गीता की शादी डॉक्टर शेखर से पक्की कर ली है। लो ये सारी मिठाई ले जाओ और पड़ोस वालों को बांट दो। बोल दे। अरे हम शादी की बात करके आ रहे हो, तुम गहने उतार रही हो? बहन को दहेज में कुछ नहीं दो। बहन को दहेज में सब कुछ दूंगा लक्ष्मी, सब कुछ दूंगा। सुनो तो। क्या आप आ रहे हैं? सुनिए तो, सुनिए। हेलो। किसका फोन था? कैलाश का। क्या मांगता था? उसे अपनी बहन की शादी के लिए रुपए चाहिए। रुपए चाहिए? और बॉस वो हिस्से की बात भी कर रहा था। ठीक है, उसे जीप लेकर टाइगर हिल के बंगले पर भेज देना। ओके बॉस। आज मैं उसका 100% हिस्सा अदा कर दूंगा। सागर सेठ कहाँ है? वो टाइगर हिल के बंगले पर आपका इंतजार कर रहे हैं और ये जीप आज वहां पहुंचनी है। लेकिन मुझे तो आज अपने पैसे चाहिए। पैसे? पैसे आपको वहीं मिल जाएंगे। ये लिए जीप की चाबी। हेलो, क्राइम ब्रांच। ये है सैमसन स्पीकिंग। आप फौरन टाइगर हिल के बंगले पे पहुंच जाइए। वहां आप एक बहुत बड़े स्मगलर गैंग को पकड़ सकते हैं। ओके।
सागर, 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 सागर। बस अब थोड़ी देर है मालकिन, वेदी तैयार हो जाएगी। वो तो हो जाएगी शामू काका, लेकिन वो कहाँ है? मेरा तो दिल डूब रहा है। घबराओ नहीं मालकिन, वो आ जाएंगे। सागर, सागर मुझे बचाओ सागर, मुझे मार डालेंगे लोग सागर, ये लोग। क्यों चीख रहे हो इतना? कहते क्यों नहीं तुम्हें शराब चाहिए? बहुत दिनों से कुछ बचा कर रखी है तुम्हारे लिए। रुपए चाहिए सागर, मेरी मजदूरी। तुमने कहा था ना मेरी मजदूरी में से मेरा हिस्सा कुछ उठा रखोगे। हाँ हाँ कहा था, लेकिन वो दिन याद करो जब मैं तुम्हारे कॉलेज की बस चलाया करता था और तुम एक मिल ऑनर के बेटे थे। तुम्हारी क्लास फेलो लक्ष्मी जो एक मशहूर डांसर और एक खूबसूरत लड़की थी, मैंने एक दिन हाथ ही थमा था कॉलेज की बस पर चढ़ाने के लिए कि तुम गुस्से से तमतमा गए और मुझे मारा और खूब मारा, खूब मारा। हाँ, तुम नौजवान थे, खूबसूरत और अमीर थे, लेकिन मेरी मजबूरी इसे भूली नहीं है। उसी दिन से मेरे दिल में इंतकाम की आग भड़क रही है। नहीं सागर, ये लो अपना हिस्सा। सागर, सागर मेरी गीता मेरी बहन की शादी है सागर। लेकिन आज ही तुम्हारी बहन की शादी पैसे को तरसती रहेगी, तुम्हारे लौटने का इंतजार करती रहेगी, और तुम आज ही हमारे कदमों पर अपना दम तोड़ते रहो। कमीने, जमीन। जालिम, तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मुझे बहुत मारा है जालिम।
Speaking. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. शुभमंगलम भवतो सुमुहूर्तमस्तु। कन्यादान के लिए कन्या के भाई को बुलाइए। बुलाइए साहब, बुलाइए। कैलाश चंद्र जी को जल्दी बुलाइए। लेकिन मालिक के बिना कन्यादान कौन करेगा मालकिन? कन्यादान तुम करोगे शामू काका। मैं मालकिन? इस खानदान का मामूली नौकर? तुम नौकर नहीं हो शामू काका, तुम बड़े हो इस घर के। तुमने पाला है गीता को, अपनी सगी औलाद से बढ़ के प्यार भी किया है। कन्यादान के लिए जितना हक उसके भाई का है, उतना ही हक तुम्हारा भी है। चलो। हाँ हाँ पंडित जी, आप आरंभ कीजिए। कुछ नहीं कर सकते, नहीं हमारा लाइसेंस चला जाएगा। आई एम सॉरी, प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज मेहरबानी करके आप चले जाइए। मुझे शराब चाहिए, शराब।
जब सब दरवाजे बंद हो गए मुझे ही आना पड़ा। सलोनी मुझे शराब दो। शराब? हाँ सलोनी, मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ सलोनी, मैं बीमार हूँ, मैं घायल हूँ सलोनी, मुझे मरहम चाहिए, अपने जख्मों के लिए मुझे मरहम चाहिए। जिंदगी का बोझ और नहीं उठाया जाता सलोनी, मुझे शराब दो, मुझे शराब दो सलोनी। मुझे शराब चाहिए सलोनी। तुम आप मेरे साथ आइए। कहाँ? तुम्हारे कोठे पे? अब मुझे मालूम हुआ वो नशे में वहीं बेहोश पड़े होंगे। यहाँ बहन की शादी भी होगी, डोली भी चलेगी, लेकिन अब तक शराबी का नशा नहीं उतरा। सारी जिंदगी उनकी यही हालत रही, कभी शराब में गुम, कभी वो शराब में गर्क। जाओ जाके कह दो उनसे वो आज के बाद शराब को अपना सब कुछ समझे। अपनी बहन, अपना बेटा, अपनी पत्नी, उनसे कहना लक्ष्मी उनके लिए मर गई, मर गई, मर गई। अब किससे कहूं? उन्होंने तो पहले ही सारे रिश्ते तोड़ दिए। माफ कीजिए, लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जानी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, मेरे कैलाश को मत ले जाइए। नहीं नहीं नहीं, इन्हें मत ले जाइए, इन्हें मत ले जाइए, इन्हें मत ले जाइए, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। कैलाश, कैलाश। ये क्या कर रही हो मालकिन? अब जी के भी क्या करना, उनके साथ सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। माँ! इस मासूम बच्चे की तरफ देखो। तुम अपने पति की सजा अपने बच्चे को मत दो। तुम्हें अपने लिए नहीं जीना है मालकिन, तुम्हें जीना है अपने दीपक के लिए। दीपक, मेरे बेटे, दीपक, माँ, दीपक, इसी शराब के लिए मैंने कितनी कीमत दी है दीपक, तुम्हें क्या मालूम? मैं सौगंध खाता हूँ माँ, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा माँ, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। मेरे बेटे, दीपक। मालकिन, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मालकिन आ रही है। आ बेटिया। मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। भगवान की लीला देखो, कल तक मैं गीता बिटिया को गोद में खिलाता था, आज उसके बच्चे को। तुम्हारा क्या हाल है छोटी डॉक्टर? मैं परिवार नियोजन के मामले में गुस्ताखी नहीं करना चाहता। आई बिलीव इन फैमिली प्लानिंग।